1857 में देश को स्वतंत्र करने का एक बड़ा प्रयास भारतवर्ष में हुआ था, वो विफल हुआ। विफल होने के बाद अपने देश में और प्रमुख लोगों के मन में चिंतन शुरू हुआ कि हमारा देश, हमारी संख्या इतनी प्रचंड, हमारे पास भी सेना, राजा महाराजा सब है, और अंग्रेज लोग मुट्ठी भर है, बाहर से आए हैं, यहाँ के हवामान में भी उनके लिए सब प्रतिकूलता है, फिर भी वो जीते और हम हारे, ये कैसे हुआ। और ऐसा कुछ चिंतन मंथन करके समाज जागृति के जो प्रयास बाद में शुरू हुए, उसकी सामान्यतः 4 मोटी मोटी धाराएं दिखाई देती है। एक धारा है जो कहती थी कि एक प्रयास विफल हुआ तो क्या हुआ, इसी मार्ग से यानी सशस्त्र संघर्ष के मार्ग पर ही आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए बाद में क्रांतिकारकों का मार्ग शुरू हुआ, गदर के प्रयास हुए, फिर क्रांतिकारकों के छोटे छोटे टोले बने, उन्होंने कुछ किया। 1945 में सुभाष बाबू के विमान अपघात में अंतर्धान हो जाने के तक ये धारा चली। देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनेक प्रकार के महापुरुष उसने हमको दिए। आज भी हम उनका स्मरण करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अब हमारा देश स्वतंत्र है तो उसका प्रयोजन नहीं है। एक धारा ये निकली कि नहीं, अपने देश के लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है, सत्ता किसकी है इसका क्या महत्व है लोग कम जानते हैं। अपने देश के लोगों की राजनीतिक जागृति करनी चाहिए, और इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ। उसमें भी अनेक सर्वस्व त्यागी महापुरुष, जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन के प्रेरणा में काम करती है, ऐसे पैदा हुए, और देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर लाकर खड़ा करने का काम उस धारा ने किया। एक बड़ा योगदान अपने स्वतंत्रता प्राप्ति में उस धारा का है।